पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 16 नवंबर के एसएससी जीडी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस। दोस्तों आज सुबह के पहले शिफ्ट में पहला क्वेश्चन था आंख इज इक्वल टू मोतियाबिंद, तो देन त्वचा किसके इक्वल होगा। ठीक है, जैसे आंख जो होती है, आंख में जो बीमारी होती है उसको हम लोग मोतियाबिंद बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो त्वचा में जो बीमारी होती है उसको हम लोग छाजन बोलते हैं। छाजन जो त्वचा में बीमारी होती है उसको हम लोग साइंस की भाषा में एक्जिमा बोलते हैं। ठीक दोस्तों। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन था विटामिन ए इज इक्वल टू गाजर, देन विटामिन सी ये किसके इक्वल होगा। ऐसे विटामिन ए जो है वो गाजर खाने से मिलता है, तो आपको बताना है विटामिन सी खाने से क्या मिलता है, मतलब क्या खाने से विटामिन सी हमें प्राप्त होती है। ठीक दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर है संतरा। संतरा यानी जो नींबू होता है ना, संतरा, उसको खाने से हमें विटामिन सी मिलती है। ठीक दोस्तों। हमारा तीसरा क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा, AgCF डैश GIL। ठीक है दोस्तों, तो MOR ये किसके इक्वल होगा, यानी यहाँ पे फोर्थ जो नंबर है वहां पे क्या हमें मिलेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है SUX। देखिए कैसे, ए जो है यहाँ जी जाने में हमको 5 गैप पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, BCDEF तब ना जी आएगा, तो देन उसी तरह एम से हमें एस जाने में 5 गैप पड़ेगा। ठीक, देन फिर देखिए सी से आई जाने में भी 5 गैप, देन उसी तरह ओ से यू जाने में भी 5 गैप। ठीक दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, तो हम बोल सकते हैं कि MOR जो है वही SUX के इक्वल है, यानी देन आंसर क्या है SUX। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, 32 इज इक्वल टू 66, देन 132 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो दोस्तों एक बार ध्यान दीजिए, 32 इक्वल टू 66, तो अगर 33 होगा देन हम 33 में 33 ऐड करेंगे तो 66 हो जाएगा, बट यहाँ पे 32 है, इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे 134 इसमें हम 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो 268, देन इसका सही आंसर है 268। ठीक दोस्तों। दोस्तों जैसे मेरे दोस्त ने बताया कि एप्टीट्यूड का जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था। ठीक दोस्तों, ये जो एप्टीट्यूड मैथ है वो मॉडरेट लेवल के हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीके से है। ठीक दोस्तों, जीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था, ये आपको बताना है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था। दोस्तों असहयोग आंदोलन जब चल रहा था ना, तो एक कांड हुआ था यूपी के चौरा चौरी में, चौरा चौरी कांड, पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था आंदोलनकारियों के द्वारा, इसीलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1970 में केंद्रीय बजट को किसने पेश किया था। 1970 में केंद्रीय बजट को किसने पेश किया था, ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने ही केंद्रीय बजट को पेश किया था। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जीके से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोते का जीवन काल कितना है। तोता यानी जो पैरोट होता है उसका जीवन काल कितना होता है। दोस्तों इसका सही आंसर है 70 वर्ष। 70 वर्ष की उम्र तक वो जिंदा रहता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है, आपको बताना है वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है। दोस्तों इसका सही आंसर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। आपको बताना है कौन सी नदी है जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। दोस्तों इसका सही आंसर है गंगा। गंगा नदी जो है उसको बांग्लादेश में हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे दोस्त ने बताया कि जीके का जो पेपर था वो भी मॉडरेट लेवल का था। ठीक है दोस्तों, ना ही हार्ड ना ही इजी, मॉडरेट लेवल का पेपर था जीके भी। हम आगे बढ़ते हैं हिंदी की तरफ। हिंदी का हमारा क्वेश्चन था एक, क्रोध डैश होता है, एक मुहावरा है, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना था। क्रोध डैश होता है। दोस्तों सबको पता है कि क्रोध जो होता है वह अंधा होता है। ठीक दोस्तों, ये सबको पता है कि क्रोध जो होता है वह अंधा होता है। ठीक दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमको समानार्थक शब्द बताना था। समानार्थक शब्द, कामना का समानार्थक शब्द क्या होगा, यानी उसका अर्थ। तो उसका मतलब होता है कामना मतलब इच्छा, हमने किसी चीज की कामना की यानी हमने किसी चीज की इच्छा की। चंद्रमा का समानार्थक शब्द क्या होता है, प्रभा, हम लोग प्रभा को भी चंद्रमा बोलते हैं। ठीक दोस्तों, प्रभा को भी चंद्रमा बोलते हैं। मेरे दोस्त ने बताया हिंदी बहुत ईजी था, हिंदी बहुत ईजी था, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हिंदी ईजी था। हम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के पेपर की तरफ। ठीक दोस्तों इंग्लिश का पेपर था, मेरे दोस्त ने बताया होल इन कॉर्नर। होल इन कॉर्नर का मतलब क्या होता है आपको ये बताना था, फ्रेज बताना था हमको। तो दोस्तों होल इन कॉर्नर का मतलब तो ऐसे होता है गुप्त। ठीक है, तो गुप्त मतलब जो आपको आकाशमय तरीके से मिल जाए, यानी अनएक्सेप्टेड सक्सेस, जो गुप्त है मतलब किसी को जानता नहीं है बट वो हमें मिल जाती है, देन उसका सही आंसर है फ्रेज अनएक्सेप्टेड सक्सेस। ठीक दोस्तों, 13 नंबर यानी 13 नंबर क्वेश्चन था, लियोनेशी का हमको क्या बताना था, नियरेस्ट मीनिंग बताना था, नियरेस्ट मीनिंग लियोनेशी का। ठीक है दोस्तों, लियोनेशी का मतलब तो ऐसे होता है पागलपन। ठीक दोस्तों, लियोनेशी का मतलब होता है पागलपन, तो यहाँ पे इंसेनिटी का मतलब भी पागलपन होता है। ठीक दोस्तों, इंसेनिटी का मतलब भी पागलपन होता है। ठीक दोस्तों मेरे दोस्त ने बताया कि जो इंग्लिश था वह हार्ड था और मैथ जो था वो भी हार्ड था।
ठीक है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों का पेपर अच्छा गया हो, फर्स्ट शिफ्ट वाला। जिनका जिनका सेकंड शिफ्ट में है उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन रिपीट हो सकती है और इससे आप लोगों को अपना अंदाजा भी पता चल जाएगा कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर अच्छा जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आगे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में।